हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का पंचम सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका पेपर आपका मार्च में है। स्टूडेंट, अभी क्या है, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट भाग जो है आप लोग जाकर यूट्यूब में प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग देख सकते हैं। आज उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए व जेड के मध्य कौन सा अक्षर आता है। ऑप्शन ए है आपका एन, ऑप्शन बी है आपका एम और ऑप्शन सी है आपका डी। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए व जेड के मध्य पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। ए व जेड के मध्य हम क्या करेंगे, तो ए प्लस जेड बाई क्या कर देंगे 2। तो ए हमारा कौन से स्थान पे आता है, तो ए हमारा क्या होता है 1 स्थान पे आता है। और जेड हमारा कौन से स्थान, सॉरी वाई है, जेड नहीं है, वाई कौन सा स्थान पे आता है स्टूडेंट, तो 25वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पर 25 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, भागे 2 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 26 भागे 2 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, तो कितना आएगा स्टूडेंट 26 आएगा। ठीक है, 26 सॉरी 13 आएगा, 13 आएगा ना। तो इसको करिएगा यहाँ पर 13। अब 13वां स्थान हमारा कौन सा स्टूडेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 13वां अक्षर हमारा आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन में देखेंगे तो 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये देखिए 13वां अक्षर हमारा क्या है, एम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा एक इसका एक नियम है कि आप लोग, मैं बोल रही हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका रूल्स क्या होता है, जब भी क्या हुआ ए तथा वाई के मध्य पूछ ले, या ए तथा आपका क्या हो वाई की जगह पर कुछ और दे दे, आप मान लीजिए यहाँ पर हो जाए आपका बी और वह क्या कर दे यू के मध्य पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, बी हमारा कौन सा स्थान पे आता है, बी हमारा कौन सा स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पर बी आता है। और यू हमारा कौन सा स्थान पे आता है, तो 21वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 21 कर दिए और 21 इसके बटे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब याद रखिएगा कि अब क्या हुआ 21 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। 23 बटे हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम और 0.5 आ जाएगा, ये हुआ ना। तो अब हम ये 0.5 को हम नहीं जोड़ते स्टूडेंट, याद रखिएगा हम 11वें स्थान को देखेंगे। तो 11वां स्थान हमारा कौन सा आएगा, तो के। 11वां स्थान यानी 11वां अक्षर हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर ये पूछ ले सी और क्या पूछ लिया आपका, मान लीजिए एम के बीच में पूछ लिया, जैसे सी हो गया और एम के बीच में पूछ लिया, सी व एम के बीच में मतलब कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, सी व एम के बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो हम क्या करेंगे, सी हमारा कौन सा स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 लिख दिए और प्लस क्या हुआ एम पूछा है स्टूडेंट, एम कौन से स्थान पे है आपका 13वें स्थान पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब बटे 2। यानी याद रखिएगा कि मतलब जो जो आपका अल्फाबेट पूछा मतलब जो अक्षर आपका पूछेगा, तो उसका हमको क्या देखना, हमको स्थान देखना है, यानी कौन से स्थान पे आ रहा है, पहले स्थान पे है कि दूसरे स्थान पे है कि तीसरे स्थान पे है। फिर क्या है पहले वाला अक्षर का देखेंगे यानी सी का देखेंगे कौन सा स्थान पे, फिर दूसरे में कौन सा स्थान पे, यानी सी पूछा है फिर यम पूछा है, सी और यम के मध्य कौन सा अक्षर आता है। तो हम क्या करेंगे, सी के जगह पर हम 3 लिख दिए और यम के जगह पर हमारा क्या है, एम के जगह पर हमारा 13 है, तो यहाँ भागा दे दिए। कितना आएगा स्टूडेंट, ये क्या हो गया 13 3 कितना होता है 16 होता है, भागे 2 कर देंगे। अब हम इसको भाग देकर काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 8 16 होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8वां अक्षर आ जाएगा। ठीक है, 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर हमारा कौन सा है स्टूडेंट, तो 8वां अक्षर हमारा क्या है एच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, ये आपको 3-4 हम क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे स्टूडेंट इसी में बीच बीच में, ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से याद हो जाए। जब भी हम बस इसका एक ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा ए व वाई
के मध्य शब्द जब पूछेगा, यानी मध्य का मतलब क्या है, बीच का, तो बीच का कौन सा अक्षर आएगा, तो याद रखिएगा कि मध्य में हम क्या करते हैं, तो वर्णमाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, हम 2 से भाग दे रहे हैं, वर्णमाला ही ना जोड़ा है, जैसे ए और वाई के मध्य, यहाँ पर 25वां स्थान है, वहां पर वाई होगा, ठीक है। ए और वाई को हम क्या किए, हम जोड़ दिए, ए का स्थान क्या है, पहला है, और वाई का स्थान क्या है, आपका 25वां है, तो हमने क्या किया, जोड़ा, फिर क्या कर दिए, 2 से भाग दिए, 25 एक क्या हुआ, 26 हो गया, और 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 2 तिहाई 6, तो ये आ गया ना 13, तो 13 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 13वां अक्षर हमारा कौन सा है, यहाँ पर अक्षर पूछ रहा है स्टूडेंट, तो 13वां स्थान पर हमारा क्या आता है, यम आता है, इसलिए यहाँ पर यम हो जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया कि बी और यू के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो हमने आपको ये बताया बी हमारा कौन सा स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, और यू कौन सा स्थान पे, 21वां स्थान पे, बटे 2 कर दिए, भाग दिए, हमारा 11.5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या है आपका 13 प्लस सॉरी, इसमें इसमें एक स्टूडेंट याद रखिएगा, नहीं ये क्या है आपका 11 नहीं, हम इसको 12 ही मान लेंगे, ठीक है। 11.5, तो 12वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 12वां अक्षर हमारा यल हो जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, अधिक वाला पोर्शन हम लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें, ठीक है, बाएं से 5वें और तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। बाएं से क्या है, 5वें शब्द दे दिया, और 19वें, तो आप देखिए याद रखिएगा कि क्या है, ये हम 5वें पूछ दिया, और क्या है 5वें और 19वें के बीच पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है आपका ए बी सी तो दिया नहीं है, है ना, ए बी 5वें अक्षर पर तो ऐसे ई होता है, और 19वें अक्षर पर आपका क्या है, आपका यस है, लेकिन क्या है ये आपका ए बी सी डी तो दिया नहीं, सीधे क्या किया, डायरेक्ट अंक दे दिया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कि बाएं से 5वें को हम लिख देंगे, ठीक है, बाएं से 5वें, बाएं से 5वें व क्या है 19वें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा 5 और प्लस 19, और भागे हम क्या कर देंगे 2, तो 5 प्लस 19 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, हाँ जोड़िए, बताइए कितना आएगा, आपने बताया क्या आएगा, 24 आएगा, कितना आएगा 24। फिर क्या करेंगे, 24 में भाग 2 का दे देंगे, हम काट देंगे, अब कितना आया हमारे स्टूडेंट, तो 12 आया, कितना आया 12 आया, 12 आएगा ना स्टूडेंट, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, तो अब क्या हुआ, ये 12वां अक्षर हो गया, 12वां क्या हुआ अक्षर हो गया। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला में क्या है हमारा 12वां अक्षर कौन सा है, तो हम 12वां अक्षर क्या बताएंगे, यल होता है, क्या बताएंगे, यल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के दिया है, बी ऑप्शन एम दिया है, सी ऑप्शन जे दिया है, और यल ऑप्शन डी ऑप्शन क्या दिया, एल दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बाएं से चौथे, मान लीजिए हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, चौथावां या दे दे, या चौथे, और यहाँ पे क्या दे दे आपका 20वां दे दे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए 20वां अक्षर, मतलब अक्षर के मध्य शब्द जहां आएगा, तो याद रखिएगा कि वर्णमाला को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 से हम भाग दे देंगे। अब हमने क्या होता है, चौथा व 20वां अक्षर के मध्य कौन सा आएगा, तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 प्लस 20, ठीक है, 4 प्लस 20 भागे 2, अब हमारा क्या हो जाएगा 24 हो गया, भागा दे दिए 2 से, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 12 आएगा, तो 12 फिर हमारा क्या होगा, एल हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपको यहाँ पर दे दिया कि 6वां व 18वां, ठीक है, 6वां नहीं सॉरी, अब तो बार बार सबका गुणांक क्या होगा 24 आएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 7वां दे दिया, 7 मतलब 5वां पहला दे दिया, यहाँ वर्णमाला में 5वां तथा क्या है 7वें अक्षर के मध्य ना, क्या हो जाए 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, तो अब हम क्या बताएं, 5वें तथा 7वें पूछा है, तो अब हम क्या कर देंगे, वर्णमाला को क्या करेंगे, वर्णमाला को बाएं से माने 5वें अक्षर, तो यहाँ पर क्या है 5वां और प्लस क्या कर देंगे, ये 7वां, ठीक है, 7वां भागे क्या कर देंगे 2, तो 7 5 कितना होता है 12 होता है स्टूडेंट, और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। और छठे स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, तो एफ होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हुआ आपको याद हो जाएगा, ये मतलब बहुत आसान है, जहां भी याद रखिएगा कि वर्णमाला में जब भी क्या हो आपका मतलब मध्य शब्द आएगा, तो हमको उस कंडीशन में क्या करना है, जोड़ना है,
मध्य शब्द आएगा तो क्या करेंगे, हमको मतलब वर्णमाला को जोड़कर फिर उससे उसको हम क्या कर देंगे, 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन है ये आपका कि शब्द EREGN के अक्षर से एक रंग बनता है, तो पहला अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमको कलर, हमको क्या है 12 कलर का स्पेलिंग याद, अगर रंग दे दिया तो हमको क्या है 12 कलर का मतलब स्पेलिंग हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जी हम पहले लिख देंगे, आर हो गया, GREEN, ये क्या हुआ, ग्रीन हो गया। अब ग्रीन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पहला अक्षर कौन सा होगा, तो पहला अक्षर हमारा कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कलर का कलर नेम, ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा। जब भी रंग रंग शब्द दे दिया तो हमको फटाक से क्या करना, रंग पूरा याद कर ले, याद बोल देना है ना, जो आएगा समझ जाइएगा। अब जैसे यहाँ पे जी दिखाई दे रहा है यानी ग्रीन, ग्रीन ही होगा स्पेलिंग। 5 वर्ड भी दिया है, हो गया। फिर क्या है, बॉडी के अंगों का नाम भी हमेशा मतलब याद रखिएगा, दे देगा कि ये क्या है, बॉडी का अंग का नाम है तो इसका आखिरी अक्षर कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन वही है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, शब्द ONSE के अक्षर से एक अंग है, एक अक्षर से एक अंग बनता है या एक अंग का नाम है, जिसका आखिरी अक्षर क्या होगा। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या है, ONSE, तो नोच की स्पेलिंग क्या होती है, NOSE होती है ना स्टूडेंट, नोच की स्पेलिंग क्या होती है, NOSE होती है। तो अब आखिरी अक्षर पूछ रहा है, तो आखिरी अक्षर हमारा क्या है, ई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए क्या है आपका मतलब अक्षर से संबंधित हो गया कि मतलब अब इसी को अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा कि मतलब एक वर्ड दे देगा और पूछेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ग्रीन ही, ठीक है, ग्रीन दे दिया और बोल देगा कि मतलब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो मतलब ग्रीन शब्द से नहीं बनता है। तो अभी हम आपको नहीं वाला भी इसको सॉल्व करा रहे हैं, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए व मध्य ए व वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये दोनों वर्णमाला को हमको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर जो भी हमारा अंक आएगा उस अंक को हम क्या है वर्णमाला में देखेंगे कौन से स्थान पे आएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट ए व वाई के बीच पूछ लिया, ठीक है, तो हम ऐसे कर लिए। अब क्या है, यहाँ पर क्या कर देगा, 5वें 19वें अक्षर ऐसे दे देगा, मतलब ABCD न दे के 5वें 19वें अक्षर दे दिया। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस तो भी उसी कंडीशन में हम यही रूल्स जो है लागू करेंगे। क्या करेंगे, हम 5वें और 19वें शब्द को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी में देखिए हमने 3-4 आपको क्या है सवाल भी बता दिया आप, ताकि आपके क्या हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी अपने को करिकुलर के बारे में जान सके। बहुत से बच्चों को क्या है स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि जैसे इस बार क्या है माइनर जो BA थर्ड ईयर में या BA BSc BCom के थर्ड ईयर यानी 5th सेमेस्टर में है, तो इसमें क्या है उनको माइनर नहीं पढ़ना है। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि नहीं को करिकुलर हटा, नहीं को करिकुलर नहीं हटा स्टूडेंट। को करिकुलर आप लोगों को 6 सेमेस्टर में अलग अलग पेपर के नाम से स्टडी करना है, और उसका क्या होगा MCQ जो है आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा, MCQ टाइप के क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत से बच्चे क्या है कंफ्यूज है कि इस बार क्या है माइनर, जबकि माइनर आपका पेपर हटा है स्टूडेंट ना, लेकिन क्या है को करिकुलर आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना है। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि वो भी जान सके कि नहीं उनका को करिकुलर का पेपर इस बार मार्च में होगा। तो देखिए स्टूडेंट अभी आप लोगों को हमने मतलब वर्णमाला से संबंधित अभी क्या आपका वर्णमाला ही चल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रत्येक अक्षर बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प नहीं बनेगा, वह कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, वह कौन सा अक्षर होगा या वह कौन सा शब्द होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अक्षर जो है बड़े अक्षरों में क्या है आपका
सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर जो है शब्द दिया गया है और उसमें क्या है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से मतलब 3 तो आपके सही है, मतलब इस सिग्नेचर से 3 शब्द आपके बनेंगे, लेकिन जो है आपका चौथा शब्द जो है स्टूडेंट वो नहीं बनेगा। तो वो पूछ रहा है कि चौथा शब्द जो है वो कौन सा है जो नहीं बनेगा। देखिए सिग्नेचर से क्या है आपका सेंटर भी बनेगा। तो इसको देखने का एक और तरीका स्टूडेंट, इसमें क्या करिएगा, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से जो है अल्फाबेट्स दिए गए हैं, फिर क्या आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका मतलब सब है, फिर क्या सी ये सब भी है, फिर NATURE भी है, रिजाइन भी है, ठीक है, SIGEN होगा, फिर क्या है गाई GU है, और वाई देखिए यहाँ पे क्या वाई शब्द नहीं दिया गया है ना। तो यानी आप इस तरह से ट्रिक से भी आप देख सकते हैं कि मतलब जो जो विकल्प में हमारा दिया गया है सारे जो मतलब अल्फाबेट्स वर्णमाला है, तो वो क्या है हमारे जो प्रश्न पूछा उसमें है कि नहीं है। तो ये भी आप एक ट्रिक से आप देख सकते हैं। और दूसरा नहीं तो फिर आप उसका मतलब आप देखिए, जैसे सिग्नेचर तो सेंटर भी बनता है। तो जैसे हम एग्जाम आप लोग देने जा रहे थे, एग्जामिनेशन सेंटर है ना, तो वो हो गया आपका सेंटर। फिर नेचर का मतलब क्या होता है प्रकृति, रिजाइन का मतलब क्या होता है इस्तीफा देना। और ये क्या है GUYSE, तो ये क्या है गुजी, ऐसे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य है स्टूडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एग्जामिनेशन से क्या है नेशन ना, तो नेशन क्या है NA, देखिए NATION, ये नेशन बन गया। फिर क्या है NOTE, तो NOT और ई ले दिए तो नोट भी होता है। फिर क्या है एग्जाम भी होगा। ठीक है, EXAM एग्जाम हो गया। फिर क्या है आपका चौथा वर्ड क्या है नॉर्मल। अब देखिए स्टूडेंट नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या रहा है, ये सब तो यहाँ तक आ रहा है आपका NORMAM आ रहा है, लेकिन यल जो है यहाँ पर क्या यल शब्द नहीं ना दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मल जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका इन्वायरमेंटल ना, सॉरी इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है पर्यावरण। पर्यावरण में देखिए MINE माइन भी बनता है। फिर क्या है आपका वायलेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये सारे अक्षर हैं लेकिन यल है, ये जो बीच का अक्षर जो यल दिया है ये इस प्रश्न में यल कहीं तो है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉर्म्स भी होता है आपका, ईवर भी होता है, लेकिन जो है वायलेंट शब्द जो है यहाँ पे नहीं है, यल यहाँ पे नहीं है। तो यही शब्द क्या है, इस शब्द को हम तोड़ मरोड़ कर क्या है ये शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि जो यल है वो क्या है इसमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका जर्मिनेशन। GERMINATION जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन से क्या हो जाएगा जर्मन, देखिए GERMAN जर्मन बन जाएगा। ऑर्नामेंट भी बनेगा। ठीक है, फिर क्या है आपका टर्मिनल। अब देखिए टर्मिनल आ गया स्टूडेंट, और चौथा ऑप्शन हो गया इसमें से कोई नहीं। तो अब देखिए जो यल शब्द जो दिया है ये हमारा यहाँ जर्मिनेशन शब्द में नहीं आया, इसलिए यही क्या होगा, यही जो शब्द है यही हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कुछ हम क्या है नोट करके आपको पॉइंट बताए हैं, जो कि आपका ये क्या है रूल्स है स्टूडेंट, जो वर्णमाला जो भी पहला जो लेक्चर हमने दिया था उसी से संबंधित है, कि बहुत से बच्चों को जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो वो कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट के साथ अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब वही संबंधित है, थोड़ा सा इसको हम क्या कर दिए यहाँ पर डिटेल कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला मान लीजिए वर्णमाला में जो है स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, तो A E I O U ये क्या है आपका स्वर्ण है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वर्णमाला में निम्न में से कौन सा स्वर अक्षर है, तो आप याद रखिएगा कि 5 जो होता है ये स्वर अक्षर है, तो आप क्या इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या है आपका स्टूडेंट, तो A से Z की ओर बढ़ते क्रम होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्णमाला क्रम बोलते हैं। A से Z ना, मतलब A से क्या हो रहा है Z तक जो होते हैं वो क्या है हमारे बढ़ते हुए क्रम है, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्णमाला क्रम बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट की Z से A की और अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोलते हैं विपरीत क्रम बोलते हैं। ये भी हमने आपको बताया था, जैसे कि जेड से फिर क्या हो जाए वही जो है ABCD क्या हो जेड से स्टार्ट हो, जेड हो जाए, फिर आपका क्या हो जाए वाई हो जाए, हाँ W हो जाए, ये क्या है आपका विपरीत क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आपके बाएं से, सॉरी क्वेश्चन पॉइंट है, आपके बाएं से
का अर्थ होता है आपके बाएं से, न कि बाएं और। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपके बाएं से का अर्थ क्या होता है, यानी आपके बाएं से दाएं, यानी ए से जेड। ए से जेड को हम क्या बोलते हैं, बाएं से। हाँ, बाएं से का अर्थ क्या है, ए से जेड। ठीक है, ए से जेड, ए बी सी ऐसे करते हैं तो ये क्या हुआ, हमारे मतलब हमारे क्या हो रहा है, बाएं से चल रहा है ना। जैसे हम अगर ऐसे खड़े हो जाए और ये पढ़ाए तो ये क्या हो रहा है, हमारा बाएं से क्या हो रहा है, मतलब जा रहा है दाहिने की तरफ, तो ये क्या होगा, ए से जेड हो जाएगा। अगला फिर पॉइंट है, देखिए यहाँ बाएं से शब्द दिया है स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उसी से संबंधित है कि बाएं ओर का अर्थ होता है। ठीक है, बाएं ओर का अर्थ क्या होता है, तो आपके दाएं से बाएं। ठीक है, आपके दाएं से बाएं। बाएं ओर का क्या अर्थ होगा, आपके दाएं से बाएं, यानी जेड से ए की ओर करना। जैसे अब देखिए, अब हम ऐसे हो गए। ठीक है, ये ऐसे हो गए तो हमारा जेड यहाँ खत्म हो रहा है, तब यहाँ पे क्या रहा, बाई ओर पूछ रहा है, यानी जेड से हम आएंगे ना, बाई ओर हम इधर आएंगे तो जेड से आएंगे, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ, मैंने जेड से ए की ओर क्या होता है, बाई ओर का मतलब होता है। बाई ओर का मतलब क्या होता है, दाएं से बाएं। और बाएं से का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बाएं से दाएं, यानी ए से जेड की ओर को हम क्या बोलते हैं, बाएं से बोलते हैं। और बाई ओर किसको बोलेंगे, जेड से ए की ओर को हम बाई ओर बोलेंगे। अब ठीक उसी तरह से देखिए, दाएं, आपके दाएं से का अर्थ क्या होता है, तो जो दाएं से का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो बायां है उसी का हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी बाएं से जो हमारा क्या ए से जेड हुआ, तो वही हमारे दाहिने में क्या हो जाएगा, जेड से वाई हो जाएगा, सॉरी जेड से ए हो जाएगा। देखिए दाएं से का अर्थ क्या होता है, तो आपके दाएं से बाएं जाना, यानी जेड से ए की ओर जाना। ठीक है, जेड से ए की ओर जाना। फिर अगला क्या है, दाई ओर। देखिए स्टूडेंट, दाई ओर का अर्थ क्या होता है, बाई से दाई ओर जाना, यानी ए से जेड की ओर जाना। ये थोड़ा सा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट के मतलब थ्रू हमने बता दिया, ताकि ये याद रहेगा स्टूडेंट, तो हमेशा भूलेंगे नहीं। याद रखिएगा, बाएं से, बाएं से का मतलब क्या हुआ कि मतलब बाएं से दाएं ओर, माने ए से हम स्टार्ट करते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं, लेकिन जब हमको पढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे होंगे, तो ये क्या हो रहा है, बाएं से जा रहा है ना, तो वो हमारा क्या हुआ, ए से जेड हो जाएगा। और जब बाई ओर हो जाएगा तो यानी हम क्या करें, हम ऐसे हो गए, और यही चीज क्या हो रहा है, जेड यू भी ऐसे क्या हो रहा है, ये उल्टा। तो जो हमारा दाहिना होगा वो बाएं में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। और अभी हम आपको क्या हो रहा है, इससे दाएं से बाएं, ये दाई और बाई और, ये सब हम अभी आपको 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे आप लोग राइट, ये रूल्स है स्टूडेंट। ठीक है, ये रूल्स जिसको समझ में आ जाएगा वो मैंने अच्छा से कर लेगा, उसका कोई भी मतलब आगे कोई भी कंपटीशन आएगा तो उसको कोई मतलब डरने की बात नहीं होगी। एक बार इसको समझ लेगा, फिर आराम से सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप लोग अभी तक 4th सेमेस्टर तक जो है एग्ज़ाम तो आप लोगों ने दे चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग 4th सेमेस्टर तक आप मतलब डीपली अध्ययन करना चाहते हैं को करिकुलर का, तो याद रखिएगा कि प्लेलिस्ट के जरिए क्या है, आप अभी प्रेजेंट टाइम में 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर जो है ये क्या है आपका चैनल पर कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर जाकर आप डीपली अध्ययन कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो को करिकुलर का कोर्स है तो वो सिर्फ आपको यहीं तक काम नहीं देगा, आगे आप लोग जितनी भी कंपटीशन में आप फाइट करेंगे तो ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर जो है क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो अगर आपके जो जूनियर्स हैं इस समय क्या है वो 3rd सेमेस्टर में है स्टूडेंट, तो 3rd सेमेस्टर में है तो उन्हें आप ये चैनल दे दीजिए, क्योंकि उनकी भी क्लास क्या है बीच बीच में हम आप वहाँ पे चैनल पे लगाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा उनका को करिकुलर का जो है डीपली अध्ययन और मॉडल पेपर जो है उनका तैयार हो जाएगा, जिसका एग्ज़ाम उनका जो है 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम 23 फरवरी को है, जो कि पहले क्या था आपका 16 फरवरी को होने वाला था 3rd सेमेस्टर का पेपर, लेकिन वो पेपर जो है पुलिस भर्ती एग्जाम की वजह से क्या वो पोस्टपोन होकर उसकी आगामी डेट जो है आपका 23 फरवरी था। अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं, अगर दोस्त हैं, तो उनको भी आप क्या है ये चैनल दे दीजिए, ताकि वो को करिकुलर की तैयारी वहाँ से बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आई स्टूडेंट देखिए, आपको हमने क्वेश्चन दिया है अभी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के बाईं ओर
छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अभी जब हम स्टार्टिंग में मतलब पहला जो लेक्चर था तो उसमें हमने शॉर्ट तरीके से बताया था। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से हमने ये नोट्स के जरिए आप लोगों को जो ये नोट मतलब रूल्स जो दिए हैं उससे अब आप लोग को कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। तो अभी जब से हम उसमें पहली क्लास में क्या है हमने बताया था स्टूडेंट की दाया से दाया यानी दोनों क्या है एक ही और आ रहा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो भी अक्षर दिया रहेगा उससे हम माइनस कर लेंगे। तो वो आपका मतलब छोटा शॉर्ट मेथड था। अब देखिए लॉन्ग मेथड से हम समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या दिया है, दाएं सिरे से 11वें अक्षर और दाई ओर। तो अब देखिए हमने क्या बताया स्टूडेंट, अभी बताया ना दाएं सिरे का मतलब क्या होता है, तो दाएं से बाएं यानी जेड से हम ए की तरफ आ रहे हैं, यानी वो जो अक्षर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जेड से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा जेड से। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है आपका 11वें अक्षर की दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 11 आती है, यहाँ पे 11 लिख दिए और यहाँ पे क्या छठा पूछा तो यहाँ 6 कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, हमने आपको बताया था उस समय कि जब एक ही दाएं और दाएं शब्द आएगा तो वहां पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 11 में से हम -6 घटा दिए तो हमारा कितना आया, 5 आ गया स्टूडेंट। अब देखिए वहां पर क्या शॉर्ट मेथड से क्या होता है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, वहां पर आंसर आपका गलत हो सकता था अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप समझिए स्टूडेंट। तो देखिए 5 तो ये सीधा क्रम में भी हमारा आ जा रहा है तो ई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दाएं सिरे से दाईं ओर। तो दाएं सिरे का मतलब हमने क्या, दाएं से यानी दाएं दाएं सिरे से। तो दाएं से का मतलब हमने क्या बताया आपको कि दाएं से बाएं ओर की ओर जाना। दाएं से क्या हो रहा है, बाएं ओर की जाना, यानी हमारा जो है शुरू क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड वाई ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, हम दाएं से क्या हो रहे हैं, बाएं की ओर जा रहे हैं, तब ना हमारा यहाँ पे ए आ रहा है। तो उसी से यहाँ पर क्या होगा, जेड से ए की तरफ हम जा रहे हैं। तो आप देखिए जेड से ए की तरफ जाने पर हमारा 5वां अक्षर कौन सा आएगा, तो वी आएगा स्टूडेंट। 5वां अक्षर हमारा कौन सा आएगा, वी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका पी है, ऑप्शन बी है जे है, ऑप्शन सी है आपका वी है और ऑप्शन डी क्या है, क्यू है। तो याद रखिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया है कि यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी उल्टा क्रम में लिखते हैं तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। आप देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है, आपका बाईं ओर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, दाईं ओर हो गया। ठीक है, तो जब क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हो रहा है ना, बाईं ओर से 12वां अक्षर और दाईं ओर से क्या हो रहा है, 7वां अक्षर, यानी एक दूसरे के हम क्या हो रहे हैं, विपरीत बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, दाएं से दाएं या बाएं से बाएं, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। लेकिन जब हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तब वहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसकी पूर्व की क्लासेस में ये हमने बताया था शॉर्ट तरीका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाईं ओर। अब यहाँ पर हम ना आपको और से दोनों में अंतर समझाने के लिए फिर से इसको हम कंटिन्यू किए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाईं ओर शब्द आया है। तो अब देखिए बाईं ओर का मतलब क्या है, तो बाईं ओर का अर्थ क्या होता है, आपके दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं यानी जेड से ए की ओर हम जा रहे हैं, जेड से ए की ओर जा रहे हैं, जेड से क्या हो रहा है, ए की ओर जा रहे हैं, तब हमारा कौन सा जो है सही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड से ए की ओर यानी उल्टा जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए बाईं ओर दिया ना, हाँ बाईं ओर हमारा क्या हो रहा है, उल्टा हम जा रहे हैं, जेड से ए की ओर जा रहे हैं। तो उस समय हमारा क्या होगा आंसर, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका। बाईं ओर पहले दिया है, फिर क्या दिया, दाईं ओर। तो आप देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को तो आप फॉलो करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि बाईं ओर और दाईं ओर दोनों जब आ जाएगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे साइन चिन्ह का यानी प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 12 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। 12 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम जो है 19 हो गया स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि बाईं ओर दिया है, 19 तो हो गया हमारा, आ गया आंसर। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या हो यहाँ पे है स्टूडेंट, तो यच जो आपका कैसे आएगा, हाँ इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आपका हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो बाईं ओर से जा रहा है हम, और फिर क्या हो रहा है, दाएं से बाएं बोला है ना, दाएं से बाएं,
यानी दाएं से क्या हो रहा है, हम बाएं की तरफ जा रहे हैं, जेड से ए की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एच हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। 19। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड से हमको देखना है, अब ध्यान दीजिएगा जेड से। अब यहाँ एच हम कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखे, देखिए आप लोग पकड़ पाते कि नहीं, तो याद रखिएगा जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो जेड से हमारा 12वां अक्षर कौन सा आएगा, ओ आएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन बी आप मान लीजिए, यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 15वां अक्षर और बाईं ओर का जो है 7वां अक्षर क्या होगा ना। तो अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या हो रहा है और बाईं ओर भी जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जो जब जाएगा तो हम क्या करेंगे वहां पे, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो ये क्या हो रहा है, बाएं से बाएं की ओर हम जा रहे हैं, एक ही दिशा में, तो हम क्या बताए थे आपको, माइनस चिन्ह बताए थे स्टूडेंट। तो माइनस यानी 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वां। अब एबीसीडी में हम क्या करेंगे, 8वां देखेंगे, तो 8वां हमारा क्या हो रहा है, यच आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, एच आ रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका एच आ गया, तो यानी ये क्या हो रहा है, ए से जेड यानी सीधी क्रम में जा रहा है, तो 8वां जो है एच आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर एच हो जाएगा, और इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला की को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दाईं ओर से 13वां अक्षर और बाईं ओर से क्या है 8वां अक्षर जो है क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, 13 + 8। ठीक है, 13 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 13 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दाईं और बाईं ओर, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्लस का चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से सीधी। अब देखिए दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, ए से जेड की ओर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दाईं ओर का मतलब क्या है, ए से जेड की ओर, दाईं ओर का मतलब क्या है, ए से जेड की ओर। अब वहीं पर क्या है, बाईं ओर का मतलब हमने क्या बताया स्टूडेंट, बाईं ओर का मतलब क्या हो रहा है, जेड से ए की ओर, यानी माइनस की तरफ आ रहा है, ये उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टे की तरफ से यहाँ से जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या है, दाईं ओर शब्द दे दिया, तो यानी ए से जेड की ओर हम जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, 21वां हमारा क्या हो रहा है, ए से जेड। तो अब देखिए ए यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये टी जो है 20वां, तो 21वां क्या होगा, यू हो जाएगा। ठीक, ए जो टी हमने शॉर्ट टिक बताया था, टी जो है 20वें स्थान पे है, और क्या है, जब आपका 21वां स्थान क्या हो जाएगा, तो टी के बाद क्या होता है, यू आता है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पर कहाँ हो सकता है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर बी केयरफुली, आप ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका बाईं ओर है, तो जब बाईं ओर की बात करेगा तो जो हमारा अल्फाबेट्स जो होगा वो जेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, यही दो में आप कंफ्यूज होंगे कि मैम क्या बता रही हैं, तो इस शब्द से बस आप पकड़िएगा। ठीक है, बाईं ओर यानी जो हमारा बाईं ओर का मतलब क्या हुआ, जो जो ABCD स्टार्ट होगा तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, ABCD यहाँ से स्टार्ट होगा, जेड होगा, फिर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, जेड वाई, फिर हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, यू बी हो जाएगा, फिर यू होगा। यानी ABCD क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ABCD क्या होगा, हमारा यहाँ से शुरू होगा बाईं ओर में, लेकिन जब हमारा दाईं ओर होगा तो तब हमारा ABCD कैसे शुरू होगा, तो ए से शुरू होगा, ABC, यानी सीधी श्रृंखला चलेगी। बस यहीं पे यहीं पे एक बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बाईं ओर होगा तो जो ABCD की श्रृंखला जो होगी वो कैसे शुरू होगी, जेड से शुरू होगी। बाईं ओर में क्या होगा, जेड से शुरू होगा, और दाईं ओर में क्या होगा, ए से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए हम फिर से इसी को लाए हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, शॉर्ट ट्रिक से तो बता दिया, लेकिन वो जो दाईं ओर और बाईं ओर कैसे होगा, कब प्लस, अगर वहां पर प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हम आपको उसमें नहीं बताया था। तो अब यहाँ पर हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो बाईं ओर का मतलब हमने क्या बताया आपको, बाईं ओर और दाईं ओर जब यहाँ पर
पहले बाईं ओर का मतलब आप समझिएगा, तो बाईं ओर जो जा रहा अल्फाबेट्स जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। लेकिन जब बाईं और दाईं दोनों साथ ही साथ रहेगा तब हम वहां पर प्लस का वो करेंगे, ठीक है। और वहीं पे क्या माइनस हम कहाँ करते हैं, जब क्या होता है दाएं से दाएं यानी एक ही दिशा में हम जब जा रहे हैं तो वहां पर माइनस होगा, और जब विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्लस होने के साथ साथ हमको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या शब्द आया हमारा बाईं ओर आया। तो जैसे 19 तो आ गया, ठीक है, 19 तो यहाँ प्लस करने पर हमारा 19 आ गया। लेकिन अब कंडीशन हम क्या लगाएंगे, अब कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर 19 हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो दिया शब्द क्या है, बाईं ओर दिया है, तो हम क्या हो रहे जेड से हम देखेंगे कि कौन सा 19वें स्थान पे आएगा, तो हमारा एच आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 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 स्टूडेंट, देखिए बाईं ओर से यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये बाईं ओर से फिर दाईं ओर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्लस किया, यहाँ पर 19 आ गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, बाईं ओर का अर्थ क्या होता है, दाएं से बाएं जाना। तो दाएं से हम बाएं जा रहे हैं, तो दाएं से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से दाएं से बाएं जा रहे हैं ना, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कुछ अभी गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए थे स्टूडेंट। तो देखिए अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, जो बाईं ओर से जो है आपको हमने अभी बताया कि बाईं ओर से का मतलब क्या होता है, दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं तो यानी जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड से क्या हुआ ए तक, ए की ओर गया। तो यहीं पर हम आपको ये बता रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 12 प्लस आपका 7 आ गया स्टूडेंट, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 19 हो गया। तो 19 हम क्या करेंगे, 19 जो हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, यानी बाईं ओर, यानी ये जो आपका क्या हो रहा है, बाईं ओर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या है आपका, जेड से ए हो रहा है ना, तो जेड से ए की ओर, तो 19 जो हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एच आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर वी आपको बता दिए, ये गलत हो गया था स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी, ये तो जो होगा आपका वी होगा, यहाँ पे सही है, यहाँ पर ओ हम बता दिए थे ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एच आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हुए दाईं ओर से 13वां अक्षर और बाईं ओर। तो अब देखिए दाएं और बाएं में जब दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो हम प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जो हमारा जो 21वां जो इसे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्या हो रहा है, ये जो ए से सीधा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी 21वां, तो सीधे स्थान पर हमारा क्या हो जा रहा है, यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाईं ओर से हम दाईं ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाईं ओर का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। बस इतना याद रखिए कि बाईं ओर का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, कुछ मतलब जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। बस याद रखिएगा जो हम यहाँ पर नियम बताए, इसी नियम को फॉलो करके हम ये यहाँ पे क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास इतना ही, बीच में थोड़ा सा क्या है गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, आप लोग इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, और कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आप लोगों को दे देंगे। यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या होगा अगले लेक्चर में आप लोग को हम उसको इंक्लूड करके आपको बता देंगे, ताकि फिर आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो को क्या है आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट, शेयर करिए, और चैनल को क्या करिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।